हाँ जी। वो मैं वाकया बयान कर रहा था कि साईं अमाम बख्श दिहाड़ी के बाग में से कुएटे में से आप तशरीफ ले गए। कहाँ पर? बटाला शरीफ तशरीफ ले गए। आप सईद ज़हुरुल हसन रहमतुल्लाह आप सईद ज़हुरुल हसन रहमतुल्लाह के पास तशरीफ ले गए। जाकर बैठ गए। अरादा ये किया कि बगैर कहने से, बगैर कहने के, बगैर बताने के, अगर ये बुजुर्ग साहब नजर है, कसुक करामात है, अल्लाह वाले है, साहब नजर है, साहब बसीरत है, साहब इल्म है, साहब बातन है, तो फिर ये मेरी जो तीन बातें हैं, एक बात मेरी ये है कि मुझे ये बुजुर्ग जो है ये मुर्गे का पुलाव खिलाए, बिरयानी खिलाए। ये जो बुजुर्ग थे साईं अमाम बख्श, उन्होंने इरादा किया कि बगैर कहने के ये बुजुर्ग से आपस से ही ज़रूर है, ये बगैर कहने के बगैर बताने के मुझे वो बिरयानी खिलाए, मुर्गे की बिरयानी खिलाए। एक मेरा काम ये है। दूसरा काम ये है कि ये जो बुजुर्ग हैं ये बगैर बताने के मुझे क्या है मेरा नाम लेकर पकाए, मेरा नाम लेकर पकाए। एक तो मुझे मुर्गे की बिरयानी खिलाए, एक। दूसरा ये कि मुझे ये एक तो बिरयानी होगी, दूसरा ये बिरयानी खिलाए। हाँ, दूसरा अपने वो जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने कहा कि सुना है, वो बुजुर्ग जो थे ना जाने वाले साईं अमाम बख्श, वो कहने लगे मैंने सुना है कि तली पर सरसों को जमाया जा सकता है। ये तली आज की तली है ना, आज की तली, इस पर भी वो सरसों का साग पैदा हो सकता है। हालांकि कितना मुश्किल सी बात है कि तली पर सरसों जमाना, ये आम मिसल मशहूर है, कहावत है, तो तली पर सरसों को जमाना। उन्होंने कहा मैं मानूंगा तब एक तो मुझे वो अपना पुलाव खिलाए, अपने मुर्गे का पुलाव खिलाए, बिरयानी खिलाए। दूसरा ये कि तली पर सरसों जमाएं, तली पर सरसों जमाएं। और तीसरा ये कि मेरा नाम लेकर मेरा नाम बताएं, मेरा नाम देकर मेरा नाम बताएं। फिर दूसरा मेरे हाथों का वो तली पर सरसों जमा कर दिखाएं, फिर मानूंगा मैं, फिर जाकर इनकी बात करूंगा। जब उन्होंने इरादा किया साईं अमाम बख्श साहब ने, देखे सारे लोग करने नहीं होते, कुछ मानने वाले होते हैं, कुछ बताने वाले होते हैं, कोई रहनुमाई करने वाले होते हैं, तो सबको एक रस्सी में लपेटना नहीं चाहिए। कुछ अल्लाह के बंदे होते हैं, समझदार होते हैं, लायक होते हैं, वो इसी तरह वो नहीं मानते। अच्छा हुआ क्या जी, वो जो बुजुर्ग से साईं अमाम बख्श, उन्होंने कहा एक तो मुझे पुलाव खिलाए, बिरयानी खिलाए पुलाव। दूसरा मुझे सरसों, ये ये मेरे हाथ पर सरसों को जमा कर सका है। तीसरा ये कि बुजुर्ग मेरे वाकफ नहीं है, मतलब साहब बगैर कहने के बगैर बताने के मेरा नाम बताए। उस वक्त मुझे पता चले कि वाकई ये सारे नजर हैं, सारे बसीरत है, अल्लाह वाले हैं, फकीर है, बुजुर्ग हैं, साईं लोग हैं, अल्लाह लोग हैं। पहले ज़माने में ये बहुत कुछ करते थे, अल्लाह वाले बहुत कुछ करते थे। एक दफ़ा मैं गया ना दादा के बाहर
दाता दरबार में वहाँ पर फातिहा पढ़ रहा था। कहा दाता दरबार में फातिहा पढ़ रहा था, एक फकीर मेरे करीब आया। एक फकीर मेरे करीब आया, दाता दरबार, एक फकीर मेरे करीब आया। मुझे उर्दू नहीं था, मैं इधर आज़ाद कश्मीर से, कोटली से, मीरपुर से, जेनम से, ये मैं गया ना लाहौर, सुबह के वक्त में पहुंचा, ठंडक बड़ी थी, ठंडक ज़्यादा थी, तो मुझे कुछ तकलीफ महसूस हुई कि मैं वुज़ू करूं, ठंडे पानी से वुज़ू करूं। मैं बगैर वुज़ू से ही जो है नीचे टरका गया। वो एक फकीर मेरे करीब आया, ये देखे अल्लाह वाले भी हैं बाबा जी, ये अल्लाह वालों की वजह से तो हम बचे हुए हैं, और ये करोड़ों हमारा पठा मार जाता। ये कुछ अल्लाह वाले हैं तो कुछ अल्लाह के और बंदे भी हैं जो कुछ करते हैं, बचाते हैं मखलूक को, खुदा की मखलूक को बचाते हैं। सारे लोग एक जैसे हो जाए, जमीन गर्क हो जाए। ये बात आगे मैं आगे बताता हूँ कि दाता साहब ने क्या बंदोबस्त किया इंडिया का, ये आज मैं ये भी बताऊंगा। अच्छा जनाब, वो फकीर है ना मेरे करीब खड़ा हुआ। मैं खड़ा था, अगर दाता साहब के करीब खड़ा था, मुझे वुज़ू नहीं था, मैं बगैर वुज़ू से ही टरका रहा था। अब ये देखना है, वो फकीर मेरे करीब आया, करीब आया वो फकीर, तो मुझे कहने लगा, और बाबा वुज़ू कर लो ना, बगैर वुज़ू से ही टरका रहे हो। वो दाता साहब के हाथ खड़े हो, ये कुतुब किताब है, ये बहुत बड़े मरकजी फकीर है, और हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे बड़े फकीर हैं इस वक्त। ये दाता साहब हिंदुस्तान पाकिस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के बाद सबसे बड़े फकीर ये हैं, बल्कि उनसे पहले ये नंबर 1 है, नंबर 2 जो है ख्वाजा गरीब नवाज है। वो फकीर जब ना, और मेरे करीब खड़े होकर मुझे कहा, बाबा मेरा गुरु का दो यार, क्या है। मैं अरे आप बंदा, मैं भी कोई सुस्त किस्म का हूँ, तो इस वक्त सर्दी है, सर्दी में वुज़ू करने से मुझे, मैं चूँकि बर्दाश्त नहीं करता, ये तो यहाँ की बात। वो फकीर जो है एक तरफ हो गया, उसको पता लगा ये मानेंगे, ये आपने खाते पे रामा साहब ने कहा, इस दौर में सब मिट जाएंगे, हम बाकी वो रह जाएगा। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हम वो, हाँ बाकी वो रह जाएगा। जो पक्का अपनी हटका है, कायम अपनी राह पर है। इस दौर में सब मिट जाएंगे, हम बाकी वो रह जाएगा। रामा साहब मानते हैं, इस दौर में सब मिट जाएंगे, हम बाकी वो रह जाएगा। जो पक्का अपनी हरकत कायम अपनी राह पर है। वो मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या लगाऊं। मैं दाता दरबार, जो सरकार का मज़ार मुबारक है ना, दाता साहब का मज़ार मुबारक है, उसके पीछे एक जगह है जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, वुज़ू करते हैं। वहाँ टूटियाँ लगी हुई हैं, पानी की टूटियाँ लगी हुई हैं, लोग जाते हैं वहाँ पर वो वुज़ू करते हैं। वुज़ू करने के बाद, वज़ू सन्ना वगैरह करने के बाद वो जो है नमाज पढ़ते। अब मैं अल्लाह बातों की बात, एक दो बात बताई ना, कोई फकीर ने मुझे कहा, और बाबा वुज़ू कर लो, बगैर वुज़ू क्यों खड़े फतह पा रहे हो। उस फकीर को कुछ नहीं बताया कि मुझको वुज़ू नहीं है। आगे मैं चलता हूँ, हम बैठे हुए, मेरा बेटा भी मेरे साथ था, उसका नाम नईमुद्दीन है, मनम टाइप आदमी है। तो मैं और मेरा बेटा दोनों
दाता दरबार, मेरी ड्यूटी जो है या दाता दरबार में अंदाजन 60 से 70 साल किया है। हाजी दाता दरबार में हाजिरी मेरी अंदाजन 70 वर्ष है। मैं जब लौट जाता हूँ तो पहले दाता दरबार में हाजिरी जरूर देता हूँ, और अगर रस्ते में जाऊँ, मिर्जू के रस्ते में जाऊँ तो मियाँ मोहम्मद साहब, पीर शाह काली बादशाह नमी वाली सरकार, उनके दरबार हाजिरी जरूर देता हूँ। और जब मैं अपने शहर से चलता हूँ, यहाँ एक बुजुर्ग है शेर शाह बादशाह, बहुत बड़े कामन बुजुर्ग है, पुराने बुजुर्गों में हुए, तो पहले वहाँ हाजिरी देता हूँ, इस अंदाज यहाँ से शुरू करता हूँ। और कहते हैं all is well that ends well, all is well that ends well। जिस चीज़ की जो इंजाम अच्छा हो, इब्तिदा भी अच्छी हो, तो उसका फिर एंड भी अच्छा होता है। तो बिस्मिल्लाह पूछी हो, बिस्मिल्लाह गलत हो, या बिस्मिल्लाह नाजायज़ हो, नाजायज़ बातों से हो, तो उसका फिर एंड भी गलत होता है। और मैं एक बात कर रहा था, मैं बैठा हुआ था वुज़ू कर रहा था, कहाँ, अगर दाता साहब के मज़ार की पिछली साइड, बैक साइड पर, वहाँ पर चुटियाँ लगी हैं, मैं वुज़ू कर रहा था, एक फ़कीर मेरे के लिए आम का था। उस फ़कीर को ना मैंने बाद में देखा, इस मुलाकात से पहले भी नहीं देखा और बाद में नहीं देखा। मेरे करीब बैठे और फ़कीर पतलून लगी हुई थी, बाल परागंदा थे, बाल जो खुले थे, पता लगा था कि ये फ़कीर हैं, दरवेश हैं, अल्लाह लोग। उनके जो हालात थे तो नज़र आते थे, मनमो जैसी उनकी हालत थी। मेरे करीब बैठे वो फ़कीर, मेरे करीब बैठे, तो मुझे फरमाने लगे, बाबा कलंदर बनना आसान काम नहीं है। उस फ़कीर ने मुझे आवाज़ दी, मेरे करीब बैठा, बड़े आराम से, सुकून से। वो फ़कीर कहने लगे, बाबा कलंदर बनना आसान काम नहीं है, और खाली एक कलंदर की जो रट लगा रहा हूँ मैं, एक कम से कम 50 साल से लगा रहा, 50 साल से दाता साहब को मैं कह रहा हूँ मुझे कलंदर बनाओ, फ़कीर बनाओ, दरवेश बनाओ, साहिब नज़र बनाओ, अल्लाह वाला बनाओ। शायद हो सकता है दाता साहब ने बेचार जाओ भाई और चेकिंग करो कलंदर साहब, ये कैसे कलंदर है, ना ऐसा कलंदर बने जो पाकिस्तान को पूछा कर दे। ये जो सारे होते हैं, सारे नज़र, सारे बसीर, अल्लाह वाले, सारे रूहानी, सारे कुव्वत, सारे नज़र, सारे बसीरत, ये यूं ही नहीं बनाए जाते। इनको चेकिंग करने वाले होते हैं, अल्लाह वाले चेक करने वाले होते हैं, मंजूरी देने वाले होते हैं, कंट्रोल करने वाले होते हैं। एक मामूली इख्तियारात एक सरदार को मिलती है, तो इधर की बात उधर करता है, उधर की बात उधर करता है, दाई मारता है, बाई मारता है, एक सरदार का ये आलम है। तो जो अल्लाह वाला है, जिसको सब नज़र बनाया, सब अख्तियार बनाया गया, सब बसीरत बनाया गया, फ़कीर बनाया गया, तो वो यूं ही नहीं बनाया जाता। उनको चेकिंग करने वाले, मंजूरी देने वाले, कंट्रोल करने वाले, देने के बाद भी कंट्रोल किया जाता है कि ये कंट्रोल करने के कंट्रोल भी सही करता है, ये गलत करता है। हाँ, वो जो फ़कीर था ना, वो फ़कीर मुझे कहने लगा, बाबा कलंदर बनना आसान काम नहीं है, ये तो तुम रट लगाए हुए हो, कलंदर 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 कलंदर, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। हो सकता है आपको कलंदर में आ जाए, हफ्ते के बाद आपने कोई नया कट्टा खोला हो तो कम खराब हो जाए। इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं है कलंदर की, क्या जाए मंजूरी लेना।
जब उस फकीर ने ये कहा ना मुझे कि भाई कलंदर बनना आसान काम नहीं है, मैं वजू कर रहा था, मैंने ज़्यादा गुस्से से उसको देखा, उस फकीर को। तो धुंध लगी हुई थी, बाल खुले हुए थे, कि कपड़े जो वो मैले थे, कचारे थे, फकीरों वाला रंग ढंग था। जब उसने ये कहा ना भाई कलंदर बनना आसान काम नहीं है, तो मैंने उसको ज़रा गुस्से से देखा। बाबा कलंदर बनना खुदा का काम है, फकीर बनाना खुदा का काम है, बुजुर्ग बनाना खुदा का काम है। तुम वहाँ पर आस लोगोगे, अगर खुदा मुझे बनाना चाहे, मेरा मतलब ये था कि अगर मुझे खुदा बनाना चाहे तो हम वहाँ पर आस रोकोगे, खुदा को रोकोगे। जब मैंने ज़रा गुस्से से देखा ना, वो तो फकीर था ना, वो फकीर था, वो जो लाहौर में जो है वो सारी ड्यूटी था। जब मैंने गुस्से से देखा ना, उसको पता था कि कलंदर साहब उसे में आ गया। मुझे फरमाने लगे, ओ बाबा वुज़ू करो, वुज़ू करो, वुज़ू करो, गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। हमारे कलंदर ये होंगे या न होंगे, ये न मुझे जन्नत चार है। ये अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं जो एक गुस्से से देखे तो अगला जाने पठा बात है। इसलिए अल्लाह वालों से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए, और ख़ासकर फकीरों को नहीं छेड़ना चाहिए। ये अल्लाह के बंदे हैं ना, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। ये देखने में इंसान नजर आते हैं। मेरी बात को गौर से सुने, ये जो अल्लाह वाले हैं ना, फकीर लोग, दरवेश लोग, कलंदर लोग, मजदूर लोग, सारे बसीरत लोग, ये देखने में इंसान नजर आते हैं, लेकिन इनमें अल्लाह छुपा होता है, इनके दिल में अल्लाह छुपा होता है, इनकी रूह में अल्लाह छुपा होता है, उनके बातन में अल्लाह छुपा होता है, उनकी अकल में अल्लाह होता है, उनके इल्म में अल्लाह होता है। वो बड़ी पावर के मालिक होते हैं बाबा जी। ये अल्लाह वाले ये अल्लाह वालों की वजह से ये दुनिया कायम है बाबा जी। ये अल्लाह के बंदे न हो, मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको चुस्की लगाता हूँ। 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, और जब ये इंडिया वाले ना, जो इनका बड़ा जर्नल था, वो निगरानी कर रहा था। जो फौज इंडिया की पाकिस्तान में दाखिल हुई, लाहौर में दाखिल हुई, तो वो जर्नल जो था, इन्हों का जर्नल था या सिखों को था, वो निगरानी कर रहा था। और जब कम से कम 4, 5, 6 मील, 8 मील आगे आ गया, वो लश्कर आगे आ गया, इंडिया का लश्कर आगे आ गया। वो साहब लुहानी साहब नजर जो बुजुर्ग थे, दादा साहब, उन्होंने कहा, ओ ये अंदर क्यों बढ़ा है, वो ये क्या ढूंढते हो पाकिस्तान में? इनके पास इंडिया का मुल्क कम है, घट है, ये उसको छोड़कर दौड़ पड़े पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। मुझे ये भी बताया गया, बुजुर्गों ने बताया, हज़रत अली मिर्ज़ा शेर खदा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये 3 हस्तियाँ, शायद मेरे बात का बताया गया कि जनाब 1965 में तशरीफ लाए। यहाँ पर ये मैं बात वजाहत करना चाहता हूँ कि मेरे पीर मुर्शद हज़रत किबला आलम किबला जनाब आफ्ताब हुसैन शाह कादरी, मेरे जो बुजुर्ग हैं उनका इसमें ग्रामी है आफ्ताब हुसैन शाह कादरी। ये अपने वक्त के कुतुब हुए, 2.5 महीने इन्होंने कुतुब की ड्यूटी दी है, 2.5 महीने
کتب کی ڈیوٹی دی ہے، اس کے بعد آپ فارغ ہوئے، کتب کا مقام لے کر فارغ ہوئے۔ میں بات کر رہا تھا، یہ جو پاکستان ہے اس میں حضرت علی مرزا شیر خدا، امام حسن علیہ السلام اور شاید سرکار نبی پاک کا بھی ذکر خیر، یہ تین ہستیاں بجس انصری، حضرت علی مرزا شیر خدا، امام حسن علیہ السلام کی بھی میں نے زیارت کی ہے اسی 1965 میں، علی مرزا شیر خدا کی بھی زیارت کی ہے، نبی پاک کی بھی زیارت کی ہے۔ میں نے نبی پاک کے 7 بار زیارت کیا، اور میں وہ خوش نصیب آدمی آپ سے بول رہا ہوں کہ نبی پاک نے میرے واسطے دعا مانگی ہے۔ بابا جی سب بندوں کو ایک جیسا نہیں، دیکھنے میں تو آنکھیں بھی سب کی برابر ہیں، کان بھی سب کی برابر ہیں، ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، لیکن جو صلاحیت ہوتی ہے نا، باطنی صلاحیت، وہ اور چیز ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ میرے قبلہ پیر صاحب نے مجھے نبی پاک کی زیارت کرائی، علی مرزا شیر خدا کے حضور حاضر کیا، سرکار نے مجھے تھاپڑا لگایا۔ یہ کنانا جو بولتے ہیں نا، یہ کنانی وغیرہ، یہ سب ان کے قدموں کی برکت ہے، حضرت علی مرزا شیر خدا کے جناب کے قدموں کی برکت ہے۔ آپ وہ کون ہے؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شور ہوا، وہ انسان بھی، ہم بھی کوئی انسانوں میں، لیکن بس بزرگوں کی نظر کرم ہو گئی، بزرگ خوش ہو گیا، چل جاؤ بھائی۔ ایک مقام تھا، میرے قبلہ پیر صاحب مجھ سے خوش ہوئے، میرے قبلہ پیر صاحب سید آفتاب صاحب شاہ قادری، ایک جگہ پر میں نے سرکار شہنشاہ بغداد کی کرامت بیان کی، یہ پھر بات بیان کریں گے وہ کرامت کیا تھی۔ تو میرے قبلہ پیر صاحب خوش ہوئے جب میں نے جناب غوث پاک کی کرامت بیان کی نا، کہ جناب نے یہ کرامت دکھائی، تو میرے پیر صاحب خوش ہو گئے۔ میرے پیر صاحب عاشق رسول تھے، میرے پیر صاحب عاشق جناب غوث پاک غوث اعظم تھے۔ اور بھائی ہم کیا ہے، ہم تو ان بزرگوں کے جوتیوں کے اتارنے کی جگہ ہمیں مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ جناب جب پیر صاحب خوش ہوئے نا، جب میں نے بیان کی، اور میں جدید صاحب وہ بتا دوں گا، وہ بات وہ عقائد بیان کر دوں، وہ میرے پیر صاحب بہت میں آپ، میرے پیر صاحب عاشق تھے، عاشق کا بولنا ہو رہا ہے، سننا ہو رہا ہے، سننا ہو رہا ہے، دیکھنا ہو رہا ہے، کرنا ہو رہا ہے، سونا ہو رہا ہے، جاگنا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے علامہ معاملات ہیں، اور سب کو ایک جیسا نہیں سمجھنا۔ مگر جہانگیر اپنی جگہ ہے، کلندر اپنی جگہ ہے، حکیم اپنی جگہ ہے، ڈاکٹر اپنی جگہ ہے، ان سب کو آپ ایک کرسی پہ بٹھا دیں، ڈرائیور کی کرسی پہ بٹھا دیں تو وہ کام نہیں چلے گا۔ وہ گڈی کو، وہ جو ہے نا وہ بندہ وہ گڈی کو کہیں کچھے سے نیچے گرائے گا، کیونکہ گڈی کو چلانا یہ ڈرائیور کا کام ہے، دنیا دینا حکیم کا کام ہے، انگریزی دنیا دینا، ٹیکے لگانے، یہ کا کام ہے ڈاکٹر کا۔ تو ہر آدمی کا ایلیمنٹ بزنس بیسٹ بات بھی ہم کی جاتی ہے، ایلیمنٹ بزنس بیسٹ۔ ہر آدمی اپنی بات کو بہتر سمجھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سازے، جس کا کام، یہ بیان کرتے ہیں، جس کا کام اسی کو سازے، اور پہلے تو ڈھنگیا بازے،
کہ جس کا کام ہے حکیم حکیم کا کام کر حکمت کا کام کرتا ہے، ڈاکٹر ڈاکٹری کا کام کرتا ہے، بزرگ بزرگوں کا کام کرتے ہیں، پیر پیروں کا کام کرتے ہیں، فقیر فقیروں کا کام کرتے ہیں، بدماش بدماشوں کا کام کرتے ہیں، مومن مومنوں کا کام کرتے ہیں، کافر کافر کا کام کرتے ہیں، فقیر فقیروں کا کام کرتے ہیں، کتب کتب کا کام کرتے ہیں، بہادر لوگ بہادر لوگوں کا والے کام کرتے ہیں۔ چلو آگے ہم بات بیان کریں گے۔ وہ بات میں کر رہا تھا، وہ جو بزرگ تھے نا، وہ بزرگ جو گئے سائیں امام بخش صاحب، امام بخش رحمۃ اللہ علیہ، کہاں گئے؟ وہ گئے جناب بٹالہ شریف گئے، بزرگوں کے پاس۔ حافظ سید ظہور الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ نیت یہ رکھی کہ بغیر کہنے کے مجھے 3 باتیں اگر بتائیں۔ ایک، مجھے وہ مرغے کا پلاؤ کھلائیں، ایک۔ دوسرا، میرا نام لے کر بتائیں کہ تم وہاں سے آئے ہو اور تمہارا یہ نام ہے۔ تیسرا یہ کہ میری ہتھیلی پر سرسوں جما کر دکھاؤ۔ بس آپ یہ 3 کام کریں گے، اس وقت میں آپ کا میر بنوں گا۔ وہ جو بزرگ سے نا، حافظ سید ظہور رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے کامل بزرگ ہوئے۔ بلکہ ہمارے جو بطالہ شریف والے بزرگ ہیں نا، یہ آج سے 300 سال پہلے آئے ہیں۔ شہنشاہ بغداد نے اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا کس کو؟ ابو الفرا محمد فاضل القادری رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام پھیلانے کے لیے بھیجا۔ جناب غوث اللہ سرکار نے بھیجا ابو الفرا محمد فاضل القادری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کہاں سے بھیجا؟ بغداد شریف سے بھیجا۔ ابو الفرا محمد فاضل القادری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے ایک قطعہ 750 صفحے کی لکھی ہے عربی کی۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی شرح میں آپ نے 100 صفحہ عربی کا لکھا ہے۔ اور جب میں کتاب پڑھنے لگا نا، وہ کتاب، تو اس میں تھوڑے تھوڑے میں کیڑے نکالوں اپنے خیال کے مطابق کہ جی یہ اس نے یہ نقص نظر آیا، اس نے یہ نقصہ نظر آیا۔ کہا کہ میں کتاب پڑھنی شروع کی نا، تو رات کو مجھے وہ بزرگ آئے جنہوں نے مجھے کتاب دی تھی، ڈانگ ہاتھ میں پکڑی ہوئی، ادھر سے توڑتے تو مجھے ڈراتے، میں ہٹ کر ایک طرف ہو جاتا ہوں، دوسری طرف سے آتے ہیں دوڑ کر مجھے ڈراتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ والوں کی سے کتاب لینی، اللہ والوں سے روحانی نگاہ کرن حاصل کرنی، ان سے رہنمائی حاصل کرنی۔ تو یہ کیڑے کیوں لگاتے ہو؟ یہ کوئی ملا ملانے کا علم تھوڑا ہے، یہ بولیوں کا ڈانگ ماروں کا علم تھوڑا ہے۔ آج کل اکثر لوگ جو ہے دین کو بیچتے ہیں۔ نام دین کا ہوتا ہے اور نام دین کا لے کر مذہب کو بیچتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ یہاں پہ تاڑی بگڑی ہوئی ہے، یہاں جو ہے نا یہ تاڑی بگڑی ہوئی ہے، اور ایک خرابی ہو، 2 خرابی ہو، تیسری خرابی ہو، چوتھی، تو جہاں تاڑی بگڑی ہو وہاں پہ آدمی کیا کرے؟ وہ میں کیا بات کر رہا تھا